ये केस आपको बताएगा कि कैसे सोशल मीडिया पर फेमस होने का भूत और हवस पूरी फैमिली को बर्बाद कर सकती है। 2017 बेगूसराय रानी और महेश्वरी की मुलाकात एक फैमिली फंक्शन में होती है और उस फैमिली फंक्शन से ही उनकी बातें होनी चालू हो जाती है और ये जो बातें हैं एक करीबी रिश्ते में बदल जाती है। धीरे धीरे इनकी करीबी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इनमें प्यार हो जाता है और ये फैसला करते हैं कि एक दूसरे से शादी कर लेंगे। फाइनली ये अपनी फैमिली को बताते हैं कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। फिर क्या था, 2017 में इनकी फैमिली इनकी शादी करा देती है, लेकिन रानी के साथ एक प्रॉब्लम थी। रानी को चस्का था सोशल मीडिया पर फेमस होने का और ढेर सारा पैसा कमाने का। वो चाहती थी कि लोग उसे जाने, वो फेमस हो और उसे ढेर सारा पैसा कमाए और एक लग्जरी लाइफ जिए। शादी के बाद माहेश्वर ने रानी को एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया। अब इस स्मार्टफोन का इस्तेमाल रानी ने बखूबी किया। वो पूरे गांव में फेमस होने लगी और गांव वाले माहेश्वर को बातों ही बातों में चिढ़ाने लगे। ये चीज माहेश्वर को पसंद नहीं आई। स्टार्टिंग में तो रानी उसे रील्स में लिया करती थी, लेकिन धीरे धीरे माहेश्वर ने रील्स में आने से मना कर दिया और रानी से भी वो कहने लगा कि वो रील्स ना बनाए। रानी के जो सास और ससुर थे वो भी काफी बार इस चीज पर आपत्ति जताते थे, लेकिन रानी किसी की भी नहीं सुनती थी। वो लड़ाई करती और झगड़े करती और लड़ाई करके अपने मायके भाग जाती। इसी दौरान सोशल मीडिया के थ्रू रानी का संपर्क मोहम्मद शहजाद नाम के एक आदमी से होता है। जब मोहम्मद शहजाद रानी के काफी क्लोज आने लगा था, उनकी बातें होने लगी थी और वो रानी को अलग अलग ऑफर देने लगा था, जैसे कि सेल्फी या फिर ऑनलाइन स्टैंड हो गया। अब धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी थी। अब रानी क्या करती थी, बात बात पर महेश्वर से लड़ाई करती और अपने मायके भाग जाती और वहां पर वो डेली मोहम्मद शहजाद से मिलती और वे इतने करीब आ गए थे कि उन्होंने कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। और इसी दौरान माहेश्वर की नौकरी कोलकाता में लग जाती है और वो कोलकाता चला जाता है। इस चीज की वजह से रानी को और भी ज्यादा फ्रीडम मिल गई और वो खुल के रील्स बनाने लगी और खुल के मोहम्मद शहजाद से मिलने लगी। रानी और मोहम्मद शहजाद का ये जो रिश्ता था, इसके बारे में महेश्वर को पता चलता है। महेश्वर वापस आता है और रानी से पूछताछ करता है और इसी बात पर उनकी लड़ाई हो जाती है। रानी बिल्कुल साफ इनकार कर देती है कि उसका ऐसा रिश्ता नहीं है और लड़ाई में वापस वो मायके चली जाती है। महेश्वर के मन में अब भी था कि कुछ ना कुछ करके ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सोल्व हो जाए और रानी वापस आ जाए। और इतने में ही रानी महेश्वरी पर कॉल करती है कि उससे मिलना चाहती है। महेश्वर को लगता है कि वो उसे मिलने के लिए बुला रही है और वो अपने बेटे से भी मिल पाएगा और हो सकता है ये चीजें जितनी भी चीजें चल रही थी सोल्व हो जाए। महेश्वर कोलकाता से सीधा रानी के घर पहुंचा। जैसे ही वो रानी के घर पहुंचता है तो उसे वहां पर मोहम्मद शहजाद रानी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिलता है और इस चीज को देखकर माहेश्वरी काफी ज्यादा चौंक जाता है। रानी को लगा नहीं था कि माहेश्वर इतनी जल्दी आ जाएगा। उसे लगा था कि उसे आने में टाइम लगेगा, बट माहेश्वरी ऐसे वक्त पर आ जाता है। माहेश्वरी और मोहम्मद शहजाद के बीच में बहस होती है और ये बहस हाथापाई में बदल जाती है। इसी दौरान रानी अपनी बहनों के साथ मिलकर और मोहम्मद शहजाद के साथ मिलकर माहेश्वरी को मार देते हैं। माहेश्वर का भाई जो कोलकाता में होता है वो माहेश्वर के पास कॉल करता है ये पूछने के लिए कि वो ठीक सलामत पहुंच गया है या नहीं, लेकिन माहेश्वरी का कॉल नहीं लगता। इस चीज की वजह से माहेश्वर के भाई को थोड़ी फिक्र होने लगती है और वो अपने पापा के पास कॉल करता है कि एक बार माहेश्वरी को देख आए। जैसे ही माहेश्वरी के पिता रानी के घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि रानी, उसकी बहनें प्लस मोहम्मद शहजाद उनके बेटे को उठाकर कहीं लेकर जा रहे थे और उनका बेटा खून से लथपथ। इस चीज की वजह से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती है और चारों को हिरासत में ले लेती है और ये चारों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं।